पहले खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव पूरे देश की नजरों में। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये चुनाव, आपको बताएं कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का पहला चुनावी इम्तिहान है। मतदान के दिन जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, वहीं राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। मतदान के बीच प्रशांत किशोर ने बीजेपी और बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई मतदान केंद्रों पर कथित फर्जी वोटिंग की शिकायत की थी। उनका आरोप है कि शिकायत करने के बजाय कार्रवाई फर्जी मतदान पर नहीं बल्कि शिकायत करने वालों पर हुई। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने उनके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई बीजेपी के दबाव में की गई ताकि जन स्वराज के कार्यकर्ता मतदान प्रक्रिया पर नजर ना डाल सके या फिर उनको वोट ना मिल सके। जन स्वराज प्रमुख ने ये कहा है कि यदि किसी मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग की शिकायत मिलती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी निष्पक्ष जांच करना है, लेकिन यहाँ उल्टा शिकायत करने वालों को ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग से पूरे मामले का संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग उठाई है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है। उनका दावा है कि यही वजह है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल विपक्षी कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराया जाए तो जनता अपना फैसला खुद देगी और किसी भी तरह के दबाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का ही कहना है कि प्रशांत किशोर अपनी संभावित हार देखकर पहले से ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग की निगरानी में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पार्टी ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के लगाए जा रहे आरोप लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही साथ इस बीच चुनाव आयोग की ओर से मतदान की प्रक्रिया जारी रही। शुरुआती घंटों में मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता रहा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बांकीपुर उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ये सीट लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से ये सीट खाली हुई थी। अब इस सीट पर बीजेपी के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना चुनौती है, जबकि प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की पहली बड़ी परीक्षा बनकर नजर आई है। अब देखिए, आरजेडी भी इस मुकाबले को पूरी तरह से एक त्रिकोणीय बनाकर चुनाव बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बांकीपुर का परिणाम सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति की दिशा भी तय करेगा। यदि बीजेपी अपनी सीट बचा लेती है तो वह इसे अपने जनाधार की पुष्टि बताएगी। वहीं यदि प्रशांत किशोर मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो बिहार की राजनीति में जनस्वराज को नई पहचान मिल सकती है। आरजेडी के लिए भी यह चुनाव अपने शहरी आधार को मजबूत करने का अवसर माना जा रहा है। फिलहाल देखिए, मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी की नजर मतगणना पर टिकी हुई है, लेकिन वोटों की गिनती से पहले ही बांकीपुर का ये चुनाव आरोपों, जवाबी आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी के कारण राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है और ईवीएम खुलने के बाद बांकीपुर की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उतारती है।